चलो बेटा, वैल्यू एडिड मेथड है, कैलकुलेट वैल्यू एडिड। एक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, एक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक वैल्यू एडिड, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। जब भी हम किसी क्वेश्चन में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, अगर एक समरी लेते हैं वैल्यू एडिड मेथड की, वैल्यू एडिड मेथड क्या कहता है कि इकोनॉमी में कितनी एडिशन हो रही है गुड्स की एंड सर्विसेज की। हमने वो एक डायग्राम भी किया था और एक मेथड भी समझा था कि एक फार्मर है, वो वीट देता है बेकर को, बेकर उसको आगे सेल करता है, ब्रेड बनाने की एग्जांपल ली थी। तो वहाँ पे हमने वैल्यू एडिशन लेनी है या फाइनल वैल्यू गुड्स और सर्विसेज बॉर्न बाय द कंज्यूमर लेनी है। एंड में कंज्यूमर कितने पैसे पे कर रहा है किसी गुड्स के लिए वो लेना है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ की हम सेलिंग प्राइस बेसिकली देते हैं, सेल्स किस प्राइस पे हम किसी को देते हैं, कभी कभी हम सेल्स प्राइस बहुत ज़्यादा भी देते हैं, कभी कभी घाटे में भी देते हैं। 100 रुपये की चीज़ खरीदी, गुड्स को क्लियर करने के लिए हमें उसको 40 रुपये में देना पड़ गया, तो सेल्स रहेगा, वो प्रॉफिट पे लॉस की बात ही बात की है, ठीक है। उस सेल्स को करने के लिए हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी करनी पड़ी, मतलब हमें उसके लिए क्या क्या खर्चे करने पड़े। उसमें मैंने कहा था क्या क्या आएगा, आपके मटेरियल्स आएंगे और आपके कंज्यूमेबल्स आएंगे। क्या आएंगे, मटेरियल्स और मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि व्हाट वाज द बेस इन द वैल्यू एडिड मेथड। हमारा कौन सा एग्रीगेट बेस था, एक फॉर्मूला लिया था हमने, GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म A प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म 2 सो ऑन ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इज इक्वल टू व्हाट। वो क्या बेस था हमारा, डायग्राम देखो, वो तीनों मेथड्स के डायग्राम बताइए। GDP एट MP, क्या बेस था हमारा, GDP एट MP। तो इसका मतलब जो हमें वैल्यू एडेड निकालेंगे, VA का मतलब क्या है यहाँ पे, वैल्यू एडेड। VA का मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या मतलब है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, ऐसे इकोनॉमी सबकी ऐड होगी। इसका मतलब जो वैल्यू एडिशन, अभी आपको पहले 2-3 क्वेश्चन में 2-3 फॉर्म्स पे करवाएंगे, बाद में टोटल GDP निकाल के नेशनल इनकम निकालने होगी। तो आपने वैल्यू एडेड ढूंढनी है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये दिमाग में बैठ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इधर देखो, सेल्स बाय फॉर्म, अच्छा वैल्यू एडेड बाय फॉर्म A भी ढूंढना है, फॉर्म B भी ढूंढना है। आप नोटबुक पे क्या करो, एक लिखो आउटपुट, पहले समझ लो, उसके नीचे लिखोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर लिखेगा वैल्यू एडेड, या निकलेगा वैल्यू एडेड, फॉर्म A, फॉर्म B, ऐसे कॉलम बना, ठीक है। क्वेश्चन है सबके पास, ठीक है ना। सेल्स बाय फॉर्म A, ये किसकी आउटपुट है, A की B की। तो A में क्या आ जाएगा 100 रुपीज आउटपुट में, B के लिए क्या बन जाएगा, B के लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट विल इट बी फॉर B, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो B में कहां चला जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा माइनस वाली वैल्यू। जो A के लिए प्लस, अभी लिखो मत, अभी देख लो, ठीक है। परचेजेस फ्रॉम फॉर्म B बाय फॉर्म A। हाँ जी अर्जित, ये किसके लिए सेल है, किसके लिए परचेज है, परचेजेस A के लिए क्या है और B के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है। अब ये कहाँ पे क्या प्लस करें, क्या माइनस करें, A में प्लस कर दो, हाँ 40 A में प्लस कर दे, मतलब ये 100 में प्लस कर दें, फिर कहाँ करें, बाकी सब छूट। तूने अभी बोला ना A के लिए सेल है, क्या ये A के लिए सेल है, यस और नो, नहीं है मुख्य, किसके लिए सेल है, B के लिए परचेज, A के लिए क्या है, तो वही तो वो बोल रहा है A के लिए क्या है। तो मैंने कहा मैं तेरी तरफ गया, तूने कहा तू मेरी तरफ आई, बात तो सेम ही है ना, ठीक है ना। किसके लिए सेल है, B के लिए सेल है, A के लिए परचेज फ्रॉम फॉर्म B बाय फॉर्म A। फॉर्म A के लिए परचेज है, B के लिए सेल। हाँ जी अर्जित, दोबारा पढ़ ले, दोबारा पढ़ लाइन फ्रॉम मतलब उससे, अच्छा हाँ, उसके द्वारा, ठीक है। तो किसके लिए सेल है, B के लिए, और A के लिए क्या है, परचेज है। तो कहाँ पे सेल में आएगा, B में कितना आएगा, और A में क्या आएगा, -40। ऐसे होगा। अभी लिखना मत, इसमें कुछ कटेगा भी, ठीक है। परचेजेस फ्रॉम फॉर्म A बाय फॉर्म B, अब उल्टा हो गया। अब ये किसके लिए सेल है, और B के लिए क्या है, क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका,
ए में प्लस हो जाएगा बी में माइनस। कितना होगा ए में प्लस 60 60 यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे क्या होगा 60, ठीक हो गया। आगे उसके बाद सेल्स बाय फॉर्म बी, बी में क्या होगा प्लस और इसमें क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है चेंज इन स्टॉक में। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, तो इसका मतलब पहले हमें चेंज इन स्टॉक का भी कॉलम बनाना पड़ेगा और एक हमें सेल्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। ये भी मैं रफली कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया समझे। प्रेजेंटेशन कैसे करनी मैं लिख पाता हूँ, दो क्वेश्चन ढंग से किए ना समझ आ जाता है। ए के लिए क्या आएगा चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ए के लिए क्लोजिंग क्या है और ओपनिंग क्या है, ठीक है। तो ए के लिए चेंज इन स्टॉक क्या आएगा 20 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा -5। बी के लिए क्या आएगा बेटा ये ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा था, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि पेपर में तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, क्लोजिंग कितना बी के लिए, ओपनिंग कितना है, तो 35 माइनस 45 माइनस 10। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पे यूज होते हैं, एग्रीगेट्स पढ़े थे पिछले चैप्टर में, कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, वेरी गुड, कहाँ यूज होते हैं एनआईटी में। एनआईटी कहाँ यूज होता है, गलत, मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर का। ग्रॉस और नेट में क्या यूज होता है, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या यूज होता है, नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या यूज होता है, एनआईटी। तो अगर क्वेश्चन में हमें अगर जीडीपी, अच्छा ये सब कुछ ए और बी को सॉल्व करके क्या निकलने वाला है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा जीडीपी एट एमपी। अगर जीडीपी एट एमपी के जीडीपी एट एफसी आंसर मांगा होता तो हम इसको यूज करते, वैसे इसको यूज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। आइटम्स को ओवरव्यू हो गया। अब एक मेरा क्वेश्चन का आंसर देना, बेटे से तू बता ये क्या लिखा है, कितनी है 100, ये 60 हमने क्या लिखा है, ए ने बी से खरीदा या हम कह सकते हैं बी ने ए को बेचा, तो ये भी क्या बी ए की, हाँ, तो इसका मतलब ये जो सेल्स है ये भी सेल्स है, तो दोनों को प्लस करेंगे। मुझे बताओ ये सेल्स बाय फॉर्म ए लिखा है, तो इसका मतलब ए ने जितनी सबको सेल्स दी है वो लिखा है या अपार्ट फ्रॉम बी है वो लिखा है, तो ये कौन सी सेल्स हुई, टोटल सेल्स। क्या हुई, तो टोटल सेल्स के अंदर इसका मतलब, और ये भी क्या हुई टोटल सेल्स हुई। इसका मतलब मैं ए हूँ, मैं बी को सी को डी को सबको बेच रहा हूँ, मैंने टोटल 100 रुपए का सामान बेचा, अलग से बता दिया कि मैंने इसको 20 रुपए का बेचा था, तो क्या मेरी सेल 120 हो जाएगी, माइनस कर देंगे, मतलब सेल 80 रह जाएगी, वो कंसीडर ही नहीं होगी, वो कंसीडर, क्योंकि टोटल जब आ गया तो उसके अंदर वाले पार्ट्स कंसीडर। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमने 60 और 40 को यूज किया, इसको यूज नहीं करना था। यहाँ इकोनॉमिक्स में या इस नेशनल इनकम प्रैक्टिकल्स में किस वैल्यू को कंसीडर करना है, किसको नहीं करना है, यही सबसे मुश्किल है। बड़ा क्वेश्चन नहीं आना, उसका थ्योरेटिकल रेलेवेंस से पता लगेगा। बेटा तूने मुझे थोड़ा सामान सेल किया, दानिश को किया, वृंदा को किया, मुझे किया, ठीक है। तूने 500 रुपये का आज दुकान पे बैठा, तूने 500 रुपये का सामान बेचा, 200 का ये ले गया था, 100 का ये ले गया था, 50 का मैं ले गया था, बाकी 50 का कोई और ले गया। अब तूने रिकॉर्ड बनाया, तूने कहा टोटल कितनी सेल हुई 500 रुपये, तूने एक लिखा है दानिश को 200 की सेल हुई थी, तो क्या उसको उसमें ऐड करेगा या ऑलरेडी एडेड है, यही मैं समझा रहा हूँ। ये किसकी सेल दी हुई है, ए की, चुप करेगा, किसकी सेल दी है, और ये क्या बताया हुआ है ए ने बी को कितना बेचा, तो इसका मतलब क्या वो अलग है कि पीस उसी का पार्ट है, तो ये समझना था इस क्वेश्चन। ये इतना आसान क्वेश्चन है, आधे से बच्चों को गलत हो जाता है, ठीक है ना। एक तो उनको लगता है दिया है सेल्स इधर जो लिखा हुआ है, वो इसी में स्टक हो जाते हैं कि परचेज किसकी सेल किसकी है, वो ये नहीं देख पाते, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आई समझ, अब लिखना कैसे वो समझाओ।
देखो पहले लाइन लिखो, वैल्यू एडेड लिखो, वैल्यू एडेड, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ असाइनमेंट, वैल्यू एडेड refers to, value added refers to, value added refers to value of output, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बेटा। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? तानिश क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का? सेल प्लस माइनस प्लस ये लिखो। क्या होता है? सेल्स प्लस, तो हम पहले क्या करेंगे, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, ये निकालेंगे। इसमें हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ सेल्स। कितनी सेल्स है की? टोटल सेल्स जब गिवन है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें टोटल नहीं गिवन थी, सबकी अलग अलग गिवन थी। यहाँ पे क्या गिवन है? सबकी गिवन है। कितनी सेल्स है टोटल की? 100। उसका चेंज इन स्टॉक कितना है? दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कितना था? और वैल्यूज क्या थी? कितना आ गया? -5। तो आउटपुट कितनी आ गई? दैट इज 100 प्लस -5, कितना आ गया? 95 आ गया। ठीक है। यहाँ पे सेल्स कितना है? 200। कितना आएगा चेंज इन स्टॉक? 35 माइनस 45, कितना आ गया? -10। तो आपकी आउटपुट कितनी आ गई? 200 प्लस -10, कितना आया? 190। कितना आया? 190। अब निकालेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी? 80 दी हुई है। अब जो है नीचे 40-60 दिया, वो परचेजेस लेंगे। क्या लेंगे उसकी? परचेजेस। क्या लेंगे? ए की परचेजेस कितनी थी? परचेजेस फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए कितनी थी? 40। और अदर वे अराउंड इसकी परचेजेस कितनी थी? 60। सो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट 95 माइनस 40, कितना हो गया? 55। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, इसको लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या लिखेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वर्ड लिख सकते हो। दैट विल बी 190 माइनस 60, कितना आ गया? 130। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी, तो क्या आंसर होता? जीडीपी निकाल ले, इन दोनों को प्लस कर देते। इफ वी आर आस्क्ड व्हाट इज जीडीपी एट एमपी, that is gross value added by firm A plus gross value added by firm B, कितना आ जाएगा? 55 plus 130, कितना आ गया? 185। क्लियर है? समझ आया सबको? In this question, total sales of A and B are given. In this question, क्या लिख रहे ऊपर? क्या लिख रहे ऊपर? In this question, total sales of A and B are given. Total sales of A and B are given. So individual sales are not considered. So individual sales are not considered. So individual sales are not considered. आया बेटा क्वेश्चन समझ? एक और करवाता हूँ, थोड़ा सा इससे हल्का फुल्का चेंज, बाकी मोस्टली सेम रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा दूसरी जगह क्वेश्चन में समझ आए। हाँ, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ? कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। हमारा आउटपुट मेथड में
जीडीपी एट एमपी। इसका मतलब जीडीपी एट एमपी हम निकालेंगे, उससे हमने कहा जाना है एनडीपी एट एफसी। क्या दिया हुआ है? सब्सिडी। क्या दिया हुआ है? सेल्स। क्या दिया हुआ है? सेल्स। तो आउटपुट कितनी दे दी हमें? दैट विल बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालेंगे हम यहाँ पे। सेल्स कितनी गिवन है बेटा? 100। चेंज इन स्टॉक कितना होगा? दैट इज क्लोजिंग माइनस व्हाट इज क्लोजिंग? 10। तो आप जो जो करते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ सर, ठीक है ना? 10 माइनस 20 कितना हो गया? माइनस 10 हो गया। तो आउटपुट कितनी होगी? 100 प्लस माइनस 10 90। आउटपुट आ गई आपकी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधे दी हुई है, ठीक है? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दी हुई है? 30। सो वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड यहाँ पे जो है ये पूरी इकोनॉमी की दी हुई है, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जब पूरी इकोनॉमी का इकट्ठा ही दे दिया जाए और ये वैल्यू कहाँ पे? करोड़ में है। किसमें है? करोड़ में है। तो लास्ट में आंसर करोड़ में आएगा। कितना आ जाएगा? दैट विल बी आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितना हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा? 60। अब ये हमारे जीडीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। कितनी आ गई? 60। अब बेटा ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस होता है? यहाँ डेफिनेशन कहा दी है, उसका अदर नेम दिखाया था ना मैंने। तो थ्योरी को बेटा एक बार रीड करते, जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो 3 हफ्ता 10 दिन थ्योरी को साथ साथ रीड करते जाओ। 15 मिनट लगेंगे दोनों चैप्टर्स को सेकंड थर्ड को पढ़ने में, ठीक है? कितनी थी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल? उसे नाम जस्टिफाई नहीं करा डेप्रिसिएशन। कैसे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? जब परमानेंट लगती है। परमानेंट किस चीज में लगती है? मशीनरी और फिक्स एसेट्स में लगती है। तो फिक्स एसेट की कंजम्पशन कौन सी होती है सर? उसकी रिडक्शन इन द वैल्यू, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। हां, सोच समझ के पढ़ाना है बेटा। डी का डी रहेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? एनआईटी माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा कौन सा है? मार्केट प्राइस है कि फैक्टर कॉस्ट है? मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट तो बड़े से छोटे जाने के लिए माइनस होगा। ठीक बोला था मुझसे, तो घबरा भी जाती है। डेप्रिसिएशन कितनी थी हमारी? -15। एनआईटी के लिए हमें क्या दिया हुआ है? और सब्सिडी भी दी हुई है। तो एनआईटी को वर्किंग नोट में निकालेंगे। एनआईटी इज इक्वल टू आईटी कितना है? 5। इंटरेस्ट टैक्स कितना है? 1। कितना आ गया? 4। सो इट विल बी 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 60 माइनस 15 45। 45 माइनस 4 कितना हो गया? 41 करोड़। ये अब तीसरे चौथे दोनों चैप्टर्स का मिक्सचर हो गया। क्या हो गया? तीसरे चौथे चैप्टर का मिक्सचर हो गया। पहले वाला भी कर लिया, दूसरा तीसरा भी, दूसरा कर लिया, फिफ्थ कर लिया। तो आज का होमवर्क है 1 to 6। कौन सा होमवर्क है? 1 to 6, ठीक है? कितने क्वेश्चन है टोटल? चेक करो फाइनल में, 1 मिनट। 14 है, 15 है। 1 to 7 करके आओ, ठीक है? क्वेश्चन 1 to 7 इज टुडेस होमवर्क।